भारत में अंग्रेजों के शासन का आखिरी चरण आ चुका था। कुछ ऐसी परिस्थितियां बन गई थीं कि अंग्रेजों को मजबूर हो जाना पड़ा था कि हमें अब भारत छोड़ देना है। जो 300 साल की गुलामी थी, 300 साल का उनका शासन था, कहते थे कि अंग्रेजों, एक कहावत कही जाती थी कि अंग्रेजों के राज्य में कभी सूरज नहीं डूबता था। एक कहावत थी, सूरज सबके राज्य में डूबेगा, लेकिन इतना तपता शासन था उनका, इतना तपता शासन था, उन्होंने आग फैला रखी थी कि कभी उनके राज्य में सूरज नहीं डूबता था। और वो सूरज डूबने की घड़ी आई जब हमारे देश के क्रांतिकारियों ने क्रांति के माध्यम से और हमारे देश के नेताओं ने आंदोलन के माध्यम से अंग्रेजों का विरोध करना चालू किया, उनका असहयोग किया कि हम किसी तरीके से सहयोग नहीं करेंगे। तो और जनता विद्रोह पर उतर आई, जनता विद्रोह पर उतर आई। तो ऐसे में शासन चलाना बड़ा कठिन होता जा रहा था। 1857 की क्रांति जो मैंने अभी बताई, मंगल पांडे जब कुछ विशेष जानवरों की चर्बी लगे, कारतूसों को मुंह से खोलना पड़ता था, और ऐसे में हिंदू और मुस्लिम दोनों की भावनाएं खराब हो रही थी, दोनों आक्रोशित हो रहे थे, समझ रहे हैं। उस समय भी जो क्रांति हुई उसमें भारतीय सफल नहीं हो पाए, उसमें हम हार गए थे, क्योंकि उसके कुछ विफलता के कई कारण थे। वो कभी हम 1857 की क्रांति पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि 1857 की क्रांति की विफलता के क्या कारण थे। लेकिन आज इतना आप जानिए कि इस बार लोगों ने सोच रखा था कि जो गलती पहले हो गई है वो दोबारा नहीं करनी है। आप कहीं जाओ और कहीं धोखा खा जाओ और फिर वहां दोबारा जाओगे तो धोखा जल्दी नहीं खाओगे, क्योंकि आप जान रहे होते हो कि इस बार कहां पर सतर्क रहना है। ठीक है, एक बार अंधेरे कमरे में जाओ और आप कोई सामान टटोल कर उठाना चाहो, आप परेशान हो जाओगे, और उसी कमरे में दूसरी बार या तीसरी बार जाओगे और वही सामान आप टप से उठाने लगोगे, क्योंकि आपको पता हो गया कि ये कहाँ कमियां हैं और आप कहाँ वो चीज मिलेगी, वो सीख जाता है। तो 1947 का वो समय आया, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, अंग्रेजों की सेना ने उनके खिलाफ ही कुछ विद्रोह किया, जनता ने विद्रोह किया, क्रांतिकारियों ने इनको काफी नुकसान पहुंचाया। और एक घटना और हुई थी, वो घटना हुई कि यहाँ पर असहयोग आंदोलन हुआ था, नेताओं ने उनका सहयोग करने को मना कर दिया था। और उससे भी बड़ी घटना हुई कि ब्रिटेन में लेबर पार्टी, मजदूर दल की सरकार बन गई, और मजदूर दल की सरकार बन गई तो उसने सोचा कि हम सब तरफ से हारे हुए हैं, अब भारत को चलो आजाद कर देते हैं। उनके पास देखो, इस पाठ में एक वर्ड आया है विवश। क्या आया है? भारत छोड़ने को विवश, अंग्रेज भारत छोड़ने को विवश। इन सारी परिस्थितियों ने मजबूर कर दिया, इन सारी परिस्थितियों ने मजबूर कर दिया कि अब तुमको भारत छोड़ना ही छोड़ना है। और जब भारत छोड़ने की घड़ी आ गई तब वहां पर जो मजदूर पार्टी थी, वहां की, कहां की? इंग्लैंड की जो मजदूर पार्टी थी, वहां पर कौन सा प्रधानमंत्री बना? वहां पर ठीक है, क्लीमेंट इटली हैं, वो बने। और उसके बाद उन्होंने अपने यहां भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 पारित किया, जिसमें बताया गया कि भारत का जब तक संविधान नहीं बन जाता है तब तक वहां के लोगों की एक जो समिति होगी वो संविधान बनाएगी, और किसी के नेतृत्व में, किसी के कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में देश का संचालन किया जाएगा जब भारत का अपना कानून लागू हो जाएगा। तो इसके लिए क्या किया था उन्होंने एक कैबिनेट मिशन बनाया था, जिसमें उच्च स्तरीय मंत्री लोग भारत आए थे और यहाँ के नेताओं से उन्होंने बात की थी। और बात करके उस कैबिनेट मिशन ने निर्णय लिया कि भारत में एक अंतरिम सरकार बनाई जाएगी। उस अंतरिम सरकार के नेता कौन होंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उसी सरकार के नेतृत्व में एक संविधान सभा गठित की जाएगी और वो संविधान बनाएगा। भारत का जब संविधान बनकर तैयार हो जाएगा तब उनकी अपनी चुनी हुई सरकार होगी और हम वहां से वापस
चले आएंगे। लेकिन इसी बीच में एक घटना और हुई। मुस्लिम लीग इस बातों से सहमत नहीं हुई। उन्होंने कहा कि हिंदू और मुसलमान दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं, इसलिए दोनों देशों को अलग करना होगा। ठीक है, पहले हमारा पाकिस्तान आजाद करो, उसके बाद हिंदुस्तान को बनाओ। तो मुस्लिम लीग के इस जिद के कारण भारत में बड़े व्यापक पैमाने पर हिंदू मुस्लिम के सांप्रदायिक दंगे हुए, और अंत में जब निर्णय लिया गया तो उसमें पहले पाकिस्तान को स्वतंत्रता दी गई और उसके बाद भारत को आजादी दी गई। और अब समय था कि जब अंतरिम सरकार चलाई जाए, तो वहां से लॉर्ड माउंटबेटन भारत के नए गवर्नर जनरल बनाकर भेजे गए थे। तो जब भारत की आजादी हो गई 15 अगस्त 1947 को, लेकिन यहाँ पर सरकार कौन थी? अंतरिम सरकार थी। कौन थी? अंतरिम सरकार थी। उस समय लॉर्ड माउंटबेटन को स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। तो अगर कोई क्वेश्चन हमसे पूछता है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वो कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, और ये जब यहां पर आए थे उस समय सरकार नहीं बनी थी। तो ये उस समय किस पद पर आए थे? ध्यान दीजिएगा, बहुत ही काम की बात बता रहा हूं। वाइसराय थे, वाइसराय थे। अब देखिए यहां दो क्वेश्चन बनते हैं कि भारत का अंतिम वाइसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। और ये एनीवन आस्क यू कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, एक ही व्यक्ति दो पदों पर रहा, यह रिकॉर्ड है, ध्यान दीजिएगा। वही व्यक्ति भारत का वाइसराय रहा। कब? जब भारत अंग्रेजों के अधीन था, और जब भारत स्वतंत्र हुआ तो वही व्यक्ति से वाइसराय का पद हटा दिया गया, व्यक्ति वही रहा, उसको पद दिया गया गवर्नर जनरल का। ठीक, तो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? हाँ, और स्वतंत्र भारत से पूर्व अंतिम वाइसराय कौन था? बेटन। हाँ, यहां पर एक घटना आपको और याद रखनी है। क्या याद रखनी है? जब ये लॉर्ड माउंटबेटन यहां के गवर्नर जनरल बने, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने, उसके बाद एक गवर्नर जनरल और बनाया गया था। वो भारतीय थे। तो उनका नाम था, जब भी पढ़ चुके हैं आप, श्री राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है, तो अब यहां एक क्वेश्चन और बन गया, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? श्री राजगोपालाचारी। अच्छा, और अब क्या हुआ? जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, तो गवर्नर जनरल का पद खत्म कर दिया गया कि भारत के संविधान में अब कोई गवर्नर जनरल नहीं होगा। उसको राष्ट्रपति में कन्वर्ट कर दिया गया। किस में कन्वर्ट कर दिया गया? हाँ, और राष्ट्रपति उस समय पहले राष्ट्रपति कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी पहले राष्ट्रपति बने। अब यहां क्वेश्चन जो बने हमारे, जिन पर हम रिपीट कर लें, बस उसके बाद इंटरवल कर देंगे। क्वेश्चन क्या बने? भारत का अंतिम वाइसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? श्री राजगोपालाचारी। सिंपल सा याद रखो, श्री राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? जो व्यक्ति भारतीय प्रथम गवर्नर जनरल था, वही व्यक्ति, चूंकि पद वहीं खत्म कर दिया गया, तो नहीं, तो हाँ, श्री राजगोपालाचारी ही अंतिम गवर्नर जनरल भी थे। तो लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वाइसराय थे और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, और श्री राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे और अंतिम गवर्नर जनरल भी वही थे। ठीक, तो ये दो व्यक्ति दो पद, और किस तरीके से कौन सा पद लिया, उसके बाद जब भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, तब गवर्नर जनरल का पद खत्म कर दिया गया और वहां से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पदों की शुरुआत हुई। आज का इस जगह का इतना ही, उसके बाद आगे बताएंगे।